भव के भाव से, अखंड संपदा के भाव से। जैसे तीन चीजें हैं अखंडता में मानी जाती है। एक बेलपत्र, दूसरे नंबर पर अक्षत चावल का दाना, तीसरे नंबर पर शमी का पत्र अखंडता में माना जाता है। याद रखना। एक बेलपत्र एक ऐसी है कि अगर भगवान शंकर के मंदिर में शिवजी पर शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, भले वो वहीं से उठाकर धोकर क्यों ना चढ़ाई गई, तुम एक हफ्ते तक भी अगर मंदिर नहीं आए हो और अगर एक बेलपत्र तुमने, मान लो आज तुमने एक बेलपत्र चढ़ा दी और घर गए या रात को या दूसरे दिन तुम रजो धर्म से हो गए, रजस्वला हो गए, मंदिर नहीं जा सकती 5 दिन 6 दिन 7 दिन, या कहीं जाना पड़ गया, तो क्या कहते हैं कि हमारा जल चढ़ाने का नियम टूट गया। कोई कहता है मेरा ये पूजन खंडित हो गया। नहीं, शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहती है, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक चावल का दाना, ये 3 ऐसे हैं जिनको अखंड माना गया। यदि आप रोज शिव जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने का नियम रखा है और आपको मालूम पड़ा कि मेरा रजो धर्म इस तारीख को आने वाला रहता है, तो 2-3 दिन पहले से या तो शमी पत्र या चावल का एक दाना या बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया करो। तो आप यदि 15 दिन भी मंदिर नहीं गए हो तो भी आपका जल अखंड निरंतर स्वीकृत किया जाता है, अखंड मान। भले तुमने 10 दिन 15 दिन उस जल को नहीं चढ़ाया, तुम 5 दिन 7 दिन नहीं जा सकी, मंदिर नहीं पहुंची, तुम मंदिर तक नहीं जा पाए, तुम कोई कार्य में लग गए, तुम नहीं पहुंचे, पर उस जल को अखंडता में, अखंड। क्यों? एक बात आप लोगों ने, पशुपति व्रत किसी ने करा? हाथ उठाओ जरा, किन किन ने करा? सारे पंडाल वाले? हाँ ठीक है, रखिए। पशुपति व्रत में एक बात कही जाती है, 3 चीजें हैं। एक है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। 3 चीज। इसमें जो पशुपति व्रत होता है, इस व्रत में कथा में कहा जाता है कि आप लोग जब व्रत करो और 2 व्रत हो गए, या आपको बीच में कहीं जाना पड़ गया, या रजो धर्म आ गया, या कोई काम आ गया, आप शादी में चले गए, फंक्शन में चले गए, बीच में आपका जो 2-3 व्रत छूट गए, उसके बाद वापस व्रत करोगे, तो कई लोग कहते हैं हमारा खंडित हो गया। नहीं नहीं, खंडित नहीं हुआ। पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर तुम कहीं चले भी गए, कोई फंक्शन में चले गए, बाहर चले गए, देश विदेश चले गए, कोई रजो धर्म में चले गए, तो आप उस व्रत को नहीं करते हो। पर वो व्रत भले तुमने नहीं करा, पर इसके पहले तुमने जो शंकर जी की पूजन करी थी, इसके पहले तुमने जो पशुपति व्रत करा था, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा उसमें जो बेलपत्री चढ़ाई, पिछले सोमवार को तुमने पशुपति व्रत करा उसमें जो चावल का दाना चढ़ाया, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा उसमें भूल से भी तुमने अगर शमी पत्र या चावल का दाना या बेलपत्र कभी चढ़ाया है, तो वो व्रत तुम्हारे चाहे 15 सोमवार छूट गए, 5 सोमवार छूट गए, 3 सोमवार छूट गए, 4 सोमवार छूट गए, पर वो व्रत तुम्हारा अखंड कहलाता है। भले तुम उसको करो चाहे मत करो। फिर वापिस आते हो, वापिस आने के बाद फिर व्रत करते हो। अब तुम्हारा 3रे नंबर का व्रत है, फिर चालू हो जाता है, 4थे नंबर का व्रत फिर हो जाता है, फिर कहीं जाना पड़ गया, फिर एक व्रत रह गया, फिर वो मान्य होगा। तो वो खंडित नहीं होता, खंडित नहीं। अखंड है। और कितनी सुंदर बात कही, तुम्हारे घर में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, ठाकुर जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, देवी देवता की मूर्ति है, खंडित हो गई है, तो किसी ने कह दिया कि ये खंडित हो गई घर की मूर्ति, इसको तुम विसर्जन कर दो। ना ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ टूट जाता है, तो घर के बेटे को बदल दोगे क्या? घर की जो मूर्ति होती है वह छोटी होती है, छोटी मूर्ति। तो शिव पुराण क्या कहती है, उस मूर्ति के आसपास में कहीं पर भी एक चावल का दाना या एक बेलपत्र
या शमी पत्र उसके आसपास में कहीं पर भी रख दो, वो मूर्ति खंडित नहीं अखंड कहलाती है। वो खंडिता से बचा, उसमें खंडिता नहीं है, अखंड का। शिव कथा कर रही है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़े। और कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण में, जिसके दिन की शुरुआत शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने से होती है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आ सकता है, प्रकाश ही प्रकाश है। जिसके घर में छोटा सा भी शिवलिंग अगर विराजमान है, घर में है, मंदिर में है, आसपास में कोई मंदिर है, घर है में अपने छोटा सा शिवलिंग अगर विराजमान है, और जिसकी शुरुआत आप गए हो शिव जी के सामने प्रणाम कराए, नमन कराए, दंडवत कराए, कुछ मत करो शिव को। अगर कई लोग कहते हैं गुरुजी हम शिवलिंग रख लेंगे और हम बाहर जाएंगे और उस पर पानी नहीं चढ़ेगा तो दोष लग जाएगा, हम उस पर बेलपत्री नहीं चढ़ाएंगे तो दोष लग जाएगा, हम इतने दिन तक बाहर रहते हैं, हम नहीं जा पाते, हम कई बार माताएं कहती है हमारा रजोधर्म रहता है, हम 5 दिन 7 दिन काम नहीं करते, शिव जी पे जल नहीं चढ़ेगा तो घर में पाप लग जाएगा, शंकर का शिवलिंग घर में रहेगा, हम उस पर जल नहीं चढ़ाएंगे तो पाप लग जाएगा, हम 15 दिन बाहर रहते हैं, 10 दिन हम बाहर रहते हैं, हमारे साथ ऐसा होगा तो पाप लग जाएगा। शिव महापुराण की कथा में स्वयं वेद व्यास जी ने वर्णन करा, उमा संहिता में स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। हमारे बीच में फ्लाइट बाबा आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। भारत की भूमि के ऐसे संत जिनकी सहजता सरलता, शिव की कृपा, जिनका पृथ्वी पर कोई निवास नहीं, कोई आश्रम नहीं, और बाबा की भक्ति में 24 घंटे लगे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ थोड़ा ऐसा दबाइए। शिव साधना करते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे हम पानी हम नहीं चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम ये नहीं करेंगे, कोई कहता है हम वो नहीं कर पाएंगे तो दोष लग जाएगा, शिव जी नाराज हो जाएंगे, कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता के अंतर्गत वेदव्यास जी लिखते हैं, यदि आपके घर में शिवलिंग है, आपने एक चावल का दाना, मात्र एक चावल का दाना शंकर भगवान पर समर्पित कर दिया, या एक बेलपत्र शिव को समर्पित कर दी, एक बेलपत्र, फिर आप 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर कहीं चले भी जाते हो, 15 दिन पूजन भी नहीं करते हो, तो भी वो दोष नहीं लगता। शिव करुणा करते ही रहते हैं, निरंतर करुणा करते। कहीं पर भी बस शिव, लोगों ने शिव के लिए विचार करा कि भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाएंगे तो दोष लग जाएगा। कहीं पर भी बैठे हो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी पंडाल लगे हैं, पीछे जितने पंडाल लगे हैं, ग्राउंड में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे, आप अगर दिल से कथा को श्रवण कर रहे हो तो उसका फल जरूर मिले। एक पत्र है, अच्छा है, जाएंगे तो शाम वाले आराम से जिम लेंगे, इनको जिमा दो, ठीक है। गणेश जी के लिए चौकी लगाई गई, गणेश जी महाराज बैठ गए, कुबेर जी की धर्म पत्नी भोजन लाकर दे दी। जो गणेश जी ने हाथ जोड़कर खाना प्रारंभ करा, हे गंगाधर, हे डमरूधर, कृपा कर मेरे तोंद में, कृपा कर मेरे पेट। और जो गणेश जी ने खाना चालू करा, कुबेर की पत्नी परोस परोस के थक गई। आखिरी में जो 33 कोटि देवताओं का भोजन रखा था वो भी कुबेर की पत्नी ने लाकर दे दिया।
कुबेर जी महाराज की घर में एक अन्न का दाना नहीं बचा, एक अन्न का दाना। तब गणेश जी बोले, माँ भूख लग रही है, जल्दी लाओ। कुबेर की पत्नी फिर दौड़ कर गई, क्या करूं? द्वारपालों से कहा जाओ बैकुंठ से सामान लाओ, सब दूर से सामान लेकर आए। ब्रह्मलोक का सारा अनाज लेकर आ गए, बैकुंठ का सारा अनाज लेकर आ गए, इंद्रलोक का सारा अनाज लेकर आ गए, और गणेश जी महाराज एक क्षण में खा गए। अब कुछ नहीं बचा। तब कुबेर को नेत्रों में जल भर गया, क्या करूं? कुबेर जी ने तुरंत देवऋषि नारद से पूछा, क्या करें? देवऋषि नारद ने कहा, एक काम करो, शंकर जी के पास जाओ। बाप को मालूम है कि औलाद कैसी है, मां को मालूम है बेटा कितना खाता है, पूछो शंकर जी जाकर। शंकर जी के पास पहुंचे, भोले बाबा क्षमा चाहता हूं, मेरे मुख से शब्द निकल गया था, वो कितना खाएगा, क्षमा चाहता हूं, कृपा करो। क्या चाहते हो? गणेश जी उठ जाएं भोजन से। शंकर जी ने पास में रखी हुई दुर्वा तोड़कर कुबेर को दे दी। कुबेर ने वो दुर्वा ली, गणेश जी को दे दी। शंकर जी ने दी थी एक दुर्वा। कुबेर जी ने मन में सोचा कि इतना खाया है तो एक दुर्वा से क्या होगा, तो जाते जाते बना गए गट्ठा दुर्वा का। कई माताओं की आदत रहती है, भगवान को जब दुर्वा चढ़ाती है तो उसकी आदत में कि 21 दुर्वा, 40 दुर्वा, 25 दुर्वा, 7 दुर्वा इकट्ठी करके चढ़ाओ, भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। कई लोगों की आदत में रहता है, पर शिव पुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प, एक शमी का पत्ता, अगर चढ़ा सकते हो तो चढ़ाओ, और नहीं भी चढ़ा सकते तो भगवान को केवल दिल से बोल दो कि मैंने दुर्वा समर्पित करी है, तो भी गणेश जी दुर्वा को स्वीकार कर लेते हैं। जो दुर्वा दी, गणेश जी महाराज ने जैसे ही दुर्वा को खाया, और गणेश जी ने डकार लेकर कहा, कुबेर भैया कल का समय बताओ कितनी बजे आना है। कुबेर जी बोले, हाथ जोड़ू तेरे, बोलना मत ही, आना ही मत। आने ना। प्रणाम किया, नमन किया, स्वीकार। शिव को अभिमान प्रिय नहीं है। व्यक्ति की जो पहचान होना चाहिए ना, हमेशा भगवान शंकर से कहना, हमारी पहचान हमारे काम से होना चाहिए, किसी के नाम से नहीं। कई लोग कहते हैं ये उनसे बहुत अच्छी पहचान है, ये उनके पहचान वाला है, ये उनके पहचान वाला है, हम उसके भतीजे हैं, हम उसके भाई हैं, हम उसके काका हैं, हम उसके चाचा हैं, हम उसके नाना। ना, व्यक्ति की पहचान उसके काम से होना चाहिए। आप जिंदगी में आकर ऐसा काम करो, आप ऐसा परिश्रम करो, ऐसा कर्म करो कि तुम्हारी पहचान बढ़े। 4 लोगों में तुम जाओ तो तुम्हें लोग पहचाने, नहीं साहब बहुत जोरदार आदमी है, बहुत ऊंचा काम है, बहुत ऊंचा काम है, बहुत तत्पर रहता है, हर काम में आगे रहता है। सनातन का काम हो, धर्म का काम हो, कोई सत्संग हो, कोई भजन हो, कोई कीर्तन हो, इसको आगे लिया जाता है, बहुत सत्संगी है। समझ लेना कि भगवान ने तुमको आगे रखा है। शिव की कृपा है।